नमस्कार, एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, शिक्षा का नया सत्र आ रहा है और रिजल्ट के बाद में जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है उसको देखकर बहुत खुशी होती है। एक और जहां शेखावाटी को शिक्षा को व्यापार के रूप में देखने लगे लोग, वहीं पर सीकर जिले के फतेहपुर उपखंड क्षेत्र में ढांढन, जो कि सती दादी का पवित्र क्षेत्र है, वहाँ पर सज्जन बजाज शिक्षा संकुल यानी तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज स्कूल पे आज एक ऐसा कार्य हो रहा है जो राजस्थान में नहीं पूरे देश में कभी नहीं हुआ। यहाँ के जो मुख्य ट्रस्टी है आदरणीय सज्जन बजाज जी ने घोषणा की थी कि इस बार 12वीं में या 10वीं में जो छात्र या छात्रा 99% नंबर लाएंगे उनको गाड़ी दी जाएगी, चाहे वो 5 छात्र छात्राएं लाए या 10 लाए। सौभाग्य से इस बार यहाँ की एक छात्रा वंशिका गोदारा ने 99%, हालांकि मैं आपको बता दूं कि 98.50 है, लेकिन सज्जन बजाज जी का भाव है कि अगर छात्रा ने इतनी मेहनत की है, कुछ अंक से वो चुकी है, उसको गाड़ी मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं चमचमाती यहाँ पर ये मारुति एल्टो गाड़ी है जो कुछ ही देर के बाद में वंशिका को सौंपी जाएगी, गाड़ी की चाबी सौंपी जाएगी। साथ में एक छात्र को यहाँ पर बाइक में स्कूटी मिलने वाली है, चारण, जो कि चूरू जिले के हैं, सूरतपुरा के, उस युवा को मिलने वाली है स्कूटी। अन्य 34 जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने 90+ अंक प्राप्त किए हैं, उन सबको एक शानदार साइकिल दी जा रही है। ये एक ऐसा स्कूल मैं आपको बता दूं जो आज के युग में जहां पर शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है, ऐसे में सज्जन बजाज जी ट्रस्ट के माध्यम से बहुत कम फीस में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और मजदूर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। तो आज यहाँ पर छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। ये देखिए चमचमाती स्कूटी है जो कि नारायण दान चारण को मिलने वाली है। आप देख रहे हैं 97.17% अंक प्राप्त किए हैं। तो आज एक किसान की बेटी को एल्टो गाड़ी मिलने वाली है और एक किसान के बेटे को स्कूटी मिलने वाली है और 34 अन्य छात्र छात्राओं को शानदार साइकिल दी जाने वाली है। मैं पुनः बता दूं कि सज्जन जी बजाज का एकमात्र उद्देश्य है कि इस ट्रस्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और मजदूर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा कम फीस में मिले और समय समय पर बच्चों को ऐसा प्रोत्साहन दिया जाए कि अन्य बच्चों को प्रेरणा मिले कि अगली बार हम भी मेहनत करेंगे और हमें भी इस तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे, हमारा सम्मान होगा। फतेहपुर रोड पर हाईवे से अगर हम अंदर की तरफ आएँ तो ये स्कूल मुख्य रोड पर है और एक शानदार व्यवस्थाओं वाला भव्य स्कूल, कम फीस में शानदार शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर तन मन पुलकित हो जाता है। आज के युग में अगर हर पैसे वाला व्यक्ति ऐसा काम करने लग जाए तो निश्चित रूप से देश का कल्याण हो सकता है। बहुत कम फीस में किसान वर्ग और मजदूर वर्ग के लिए यह स्कूल सज्जन बजाज जी ने खोला है। साथ में स्कूल में एक चिकित्सालय संचालित हो रहा है जिसमें 1 वर्ष का केवल 800 रुपये देकर आप पूरे परिवार का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पूरे वर्ष में किसी तरह की बीमारी होती है तो आपको डॉक्टर की पूरी सेवाएं और जांच निःशुल्क दी जा रही है। यानी चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में सज्जन बजाज जी जो कार्य कर रहे हैं उनको सैल्यूट करते हैं। इतना सुंदर भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं, सज्जन बजाज शिक्षा संकुल ढांढन का नज़ारा है। ये श्रीमती तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां पर आज सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। 10वीं बोर्ड में 98.50 अंक प्राप्त करने वाली वंशिका गोदारा को आज कार दी जा रही है। वहीं नारायण दान चारण जिन्होंने 97% प्राप्त किया उनको स्कूटी दी जा रही है। 34 छात्र छात्राओं को साइकिल दी जा रही है जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। राज परिवार माँ शक्ति के प्रति बहुत श्रद्धा रखता है। माँ टीडा गेला धाम यानी माँ शक्ति जी के ही नाम है और अद्भुत और दिव्य ये नज़ारा आप देख रहे हैं। स्कूल का भवन बहुत ही सुंदर है और उतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, उतना ही सुंदर यहाँ शिक्षा का स्तर है। और ये देखिए शान से तिरंगा लहरा रहा है। राजस्थान के सीकर जिले में फतेहपुर खंड के अंतर्गत ग्राम ढांढन के सज्जन बजाज शिक्षा संकुल का ये सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। ये देखिए चमचमाती फूलों से सजी हुई एल्टो गाड़ी जो वंशिका गोदारा सुपुत्री श्री जगदीश प्रसाद बासनी भूमा बड़ा के किसान की बेटी को दी जा रही है।
ढांढन के गणमान्य लोग उपस्थित हैं सज्जन जी बजाज के साथ। इस व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ, माँ शक्ति के परम भक्त, जिन्होंने इस स्कूल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने का एक सुंदर अवसर प्रदान किया है। कम फीस में सुंदर व्यवस्थाओं वाला स्कूल यहाँ पर खोलकर। जो व्यक्ति मेरे साथ इस समय खड़े हैं, आदरणीय सज्जन जी बजाज, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रसिद्ध उद्योगपति है। पैसा बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन जो अपने पैसे का सदुपयोग करे वो व्यक्ति महान माना जाता है। और आप चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में, ढांढन क्षेत्र में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज का कार्य प्रेरणादायी कार्य है। छात्र छात्राओं को, युवाओं को प्रेरित करने वाला कार्य है। एक किसान की बेटी ने 98.50 अंक प्राप्त किए हैं और उस बेटी को आज कार दी जा रही है सज्जन बजाज जी के द्वारा। तो मैं सबसे पहले सर आपको स्वागत करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। कितना अच्छा लग रहा है। 2000 बच्चे आज आपकी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है, जो यहाँ का स्तर शिक्षकों ने बनाया है, क्या कहेंगे? बहुत आत्मसंतुष्टि मिल रही है जी। देखिए, बोलते नहीं है, कार्य करते हैं। करें बहुत है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। और आत्मसंतुष्टि से बड़ा कुछ नहीं है। केवल पैसे से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। जो पुनीत कार्य करते हैं, जो जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है, उनको पुण्य मिलता है। और आज एकादशी का दिन है। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन एक बिटिया को कार मिल रही है, एक किसान के बेटे को स्कूटी मिल रही है। इससे बड़ा पुनीत कोई कार्य नहीं हो सकता। अच्छी शिक्षा पर सबका अधिकार होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज जो जिस तरह से शिक्षा को व्यापार बनाया गया है, बहुत महंगी शिक्षा हो चुकी है। ऐसे में सेकावाटी के इस सुंदर पवित्र स्थल ढांढन गांव में सज्जन बजाज जी के द्वारा अपने माता पिता की याद में जो एक स्कूल का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है, श्रीमती तारा देवी रामेश्वर लाल जी बजाज उच्च माध्यमिक विद्यालय। और यहाँ पर आज 10वीं के बोर्ड के छात्र छात्राओं का सम्मान हो रहा है। सम्मान तो बहुत स्कूल में होता है, लेकिन आज जो टॉपर है बिटिया, 99% वाले को कार की घोषणा की गई थी, लेकिन 98.50 पर भी गाड़ी दी जा रही है, क्योंकि बिटिया की मेहनत में कोई कमी नहीं है। वंशिका गोदारा को आप देख रहे हैं, किसान की बेटी, जिसको आज गाड़ी मिलने वाली है। सज्जन बजाज जी खुद अपना व्यवसाय छोड़कर आज इस बिटिया को यहाँ पर गाड़ी देने के लिए पहुंचे हैं। तो आगे बुलाना चाहूंगा। वंशिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले खुशी तो आपके चेहरे पर ही झलक रही है। कितना अच्छा लग रहा है। आज कभी सपने में भी सोचा था कि पढ़ाई के दौरान गाड़ी मिलेगी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं सोचा था, बट ऐसा हो रहा है। आज ये मेहनत का और मेरे टीचर्स का और मेरे दादी जी के सपोर्ट के बाद ही आज ये सब संभव हो पा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि 98.50 अंक प्राप्त करना बहुत आसान काम नहीं होता है। श्रेय तो आपने सबको दे दिया, माता पिता गुरुजनों को दे दिया, लेकिन इसके लिए मेहनत किस तरह से की, किस तरह से पढ़ाई की आप? सर, आसान तो कोई काम नहीं होता, मेहनत तो सब में लगती है। बस अपनी मेहनत करते जाओ, फल अपने आप मिलेगा उसका। बस मेहनत की थी, टीचर्स ने, सबने सपोर्ट किया था, बस उसी का परिणाम आज है। अच्छा, अब आगे की जो मंजिल है उसको किस रूप में पाना चाहेंगे? क्या लक्ष्य आगे आपका? सर, लक्ष्य तो अभी तो मेरा बस है कि मेरे को पढ़ना है। बस मेरा पढ़ाई में मन लगता है तो मैं पढ़ूंगी, आगे अपने आप मंजिल मिल जाएगी। नहीं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई आरएएस, कोई आईएएस बनना चाहता है? ऐसा अभी कुछ नहीं डिसाइड किया मैंने। लक्ष्य केवल पढ़ाई है? हाँ सर। अच्छा, गाड़ी चलाना जानती हैं आप? नहीं सर, जानती तो नहीं हूँ। कब सीखेंगी? हाँ, कोशिश रहेगी पूरी। क्या कहेंगे जो व्यक्ति हमारे सामने खड़े हैं, सज्जन बजाज जी, जिस तरह की शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में आपके किसान को, बेटे बेटियों को आपके माध्यम से दी जा रही है? सर, मैं तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज इन्होंने इस ढांढन गांव में एक ऐसा अच्छा स्कूल ये संचालित कर रहे हैं। आज उसी की भाई रिजल्ट है कि आज बच्चे इतने अच्छे अंक ला पा रहे हैं, और ये सब इन्हीं को श्रेय जाता है स्कूल का। तो अच्छा, आप लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से आती है, हॉस्टल में रहती है, हॉस्टल की सुविधाएं कैसी है आपको? कैसी? हॉस्टल की एकदम बढ़िया सुविधाएं हैं, हमें हर चीज़ टाइम से मिलती है। हर चीज़ों की हमें कोई भी चीज़ बोलो उस टाइम पे मिलती है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देते। बहुत बहुत बधाई बेटिया आपको, प्राउड ऑफ यू। निश्चित रूप से हम बेटी पे गर्व करते हैं, नाज करते हैं। और देखिए, लक्ष्य क्या है कि फोकस पढ़ाई पर है, मंजिल अपने आप मिलेगी। ऐसी सोच वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, चमचमाती एल्टो गाड़ी जो घोषणा की गई थी, वो गाड़ी आज बिटिया को मिल रही है। अब हमारे साथ इस स्कूल की एक और प्रतिभा है, एक किसान का बेटा नारायण दान चारण, जो कि चूरू जिले के सुरतपुरा के हैं। और इनको देखिए, चमचमाती स्कूटी मिल रही है। तो नारायण, बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा लग रहा है कि आपको पढ़ाई के दौरान ही 10वीं क्लास में आपको स्कूटी मिल गई है? ये आपकी मेहनत का नतीजा है, लेकिन जिस तरह का कार्य सज्जन बजाज जी ने किया है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई, जिसके कारण हम ये नंबर ला पाए हैं। अच्छा, 97% आपको अंक मिले हैं, तो कैसे पढ़ाई की आपने? आप हॉस्टल में रहते?
हाँ हॉस्टल में रहते तो थे। नित्य कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? नित्य 7-8 घंटे पढ़ते थे हम वहाँ हॉस्टल अच्छा, में। स्कूल के बारे में जानना चाहूंगा। स्कूल बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, तभी आपको अंक मिले हैं। पढ़ाई के अलावा आपको हॉस्टल में किस तरह की सुविधाएं मिल रही है? पढ़ाई के अलावा हॉस्टल में हमें लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती थी। वहाँ डाउट काउंटर लगते थे हमारे, जिससे हम वहाँ डाउट क्लियर कर लेते थे। नारायण, स्कूटी है आपके पास कोई पहले से? नहीं है। मतलब घर में भी नहीं है? नहीं है। देखिए, जिन बच्चों के पास सुविधाएं नहीं है उनको सुविधाएं बजाज परिवार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं पुनः सैल्यूट करूंगा सज्जन बजाज जी को कि किस तरह से कभी कोई सपने भी नहीं सोचता कि हम पढ़ने के लिए यहाँ पर आए, और वहाँ पर अगर आपको कार या स्कूटी मिलती है तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मेहनत करेंगे, वो भी चाहेंगे कि हमें भी सज्जन बजाज शिक्षा संकुल जैसा स्कूल मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे यहाँ पर पढ़े तो बहुत शानदार बिल्डिंग, 400 बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, 2000 बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आज 10वीं के बोर्ड के बाद में जिस तरह से बच्चों का यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है। अब हम इस विद्यालय में चलेंगे जहाँ पर बच्चों का साफे पहनाकर, मालाएं पहनाकर और अन्य 90+ वाले बच्चों को अभी साइकिल और दी जाने वाली है। विद्यालय परिवार वंशिका गोदारा पर गर्व कर रहा है। आप देख रहे हैं MD सर, CEO साहब, प्रिंसिपल साहब, महर्षि जी, सभी आप देख रहे हैं बालिका के साथ उसका आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे राजस्थान को गर्व है इस किसान की बिटिया पर, वंशिका गोदारा पर। दोस्तों, ऐसे सुझला वो कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करता है जो प्रेरणादायी होता है, और आज से बड़ा प्रेरणादायी कार्यक्रम स्कूलों में मैंने नहीं देखा है। एक किसान की बिटिया को अगर टॉपर आने पर कार दी जा रही है तो एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। सब युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है, और स्कूल को अगर बड़ी प्रेरणा कहीं से मिलती है तो है दिनेश कुमार जी पारिक, जो कि CEO है इस विद्यालय के, और हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं और सज्जन बजाज जी से निवेदन करते रहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बधाई यहाँ की शानदार सफलता के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि मेरे जीवन में ये पहला एक नवाचार है जिसमें एक बालिका को एक कार देके सम्मानित किया जा रहा है। ये उन लोगों को जवाब है जो लोग कहते हैं कि पढ़ने से क्या बनता है, पढ़ने का क्या होता है। पढ़ने का आज इस बच्ची की जो ख्याति है, आज इसके घर वाले हैं, आज हम जो शिक्षक हैं, हमारा जो दिल गदगद हो गया है, हमारी जो ऊर्जा बढ़ गई है, ये इस बच्ची की मेहनत का परिणाम है। अब बात करूं अगर विद्यालय की गतिविधियों की, तो सर यहाँ की छात्रावास फीस मात्र 35,000 रुपये है, जिसमें आपका डाइनिंग हॉल है, डिजिटल लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लासेज हैं, AC का स्मार्ट लाइब्रेरी है। ये सब सुविधाएं 35,000 रुपये में देना, और उसके बाद में अगर अच्छे नंबर लाए उनको कार से सम्मानित करना, ये सज्जन जी जैसे लोग ही कर सकते हैं सर। ऐसे लोगों की पूरी शेखावाटी में ज़रूरत है। ऐसे लोग अगर आगे आएंगे तो उन गरीब के बच्चे भी सपने लेने लगेंगे जिनके माता पिता 500 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी करते हैं। बिल्कुल, मेरे शब्द इन्हीं के मुख से निकले हैं। मैंने भी यही कहा था कि निश्चित रूप से इतनी अच्छी सेवा का कार्य है। शिक्षा और चिकित्सा का दान से बड़ा कोई दान नहीं है। अब मैं आगे ने भागीरथी जी से मैं बातचीत करूंगा। मैं बता दूं कि ढांढन में कार जीतने की चीज़ कोई नहीं है। शिक्षा के माध्यम से गाड़ी प्राप्त करने की परंपरा सबसे पहले भागीरथी जी ने शुरू की थी। जब उन्होंने शानदार रिजल्ट सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में दिए तो गांव वालों ने इनके रिटायरमेंट पर इनको कार दी थी, और आज उसी परंपरा का जो निर्वहन पुनः वंशिका ने किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी यादें ताज़ा हो गई होगी। थैंक यू सर। ऐसा महसूस हो रहा है कि 2014 का वो समय था जब ढांढन गांव के लोगों ने और मुझे एक सम्मान के रूप में एक अल्टो गाड़ी दी थी, और वैसी की वैसी गाड़ी आज हमारी बिटिया वंशिका को दिया जा रहा है। इससे गर्व की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। सिर्फ जगह का अंतर है, एक बालिका को दिया जा रहा है, ये और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसा दिनेश जी ने बताया कि ये वंशिका गोदारा हमारी दूसरी पीढ़ी की विद्यार्थी है। इसके फादर भी हमारे पास में पढ़े यहाँ, और ये उनकी बिटिया भी हमारे पास में दूसरी पीढ़ी की विद्यार्थी है। और हम ये महसूस करते हैं कि ऐसे टैलेंट्स गांव में भी रहते हैं। और जिस समय इसने एडमिशन लिया था, इनका पूरा परिवार यहाँ पढ़ता है। 6 भाई बहन ये यहाँ छात्रावास में रह करके, इनकी मम्मी भी यहाँ रहती है, वो भी एक शिक्षिका का भार वहन कर रही है। तो जिस समय इनका एडमिशन हुआ तो इनका स्पोर्ट्स में, इनका एजुकेशन में, इनका व्यवहार ऐसा था कि ये बिटिया कुछ न कुछ यहाँ से करके निकलेगी। एक प्रतिज्ञा गोदारा इसकी छोटी बहन, जिसने नेशनल में एथलेटिक्स में भाग लिया और गोल्ड मेडल लिया,
सीकर की 14 ईयर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप सभी भाई बहनों ने मिलकर के इस विद्यालय को दी है और आज रिजल्ट में भी इन्होंने अपना पूरा दमखम लगा करके इस विद्यालय का नाम और शिक्षा विभाग का नाम, अपने अभिभावकों का नाम और इस गांव का नाम रोशन किया है। इसके लिए इस बिटिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। बिल्कुल प्रिंसिपल साहब, आपको भी बुलाना चाहूँगा क्योंकि आपके नेतृत्व में जिस तरह की बड़ी सफलता इस बार मिली है, आप भी काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं। शब्दों के माध्यम से कैसे व्यक्त करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं मेरी शिष्य की पुत्री वंशिका को बधाई देना चाहता हूं कि आज हमें ऐसा सम्मान प्रदान करने के लिए मौका दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे विद्यालय परिवार और वंशिका की दादी जी को देता हूं। अच्छा, वंशिका की दादी जी भले ही एज्ड हैं लेकिन उनके विचार आधुनिक हैं। आधुनिक विचार होने के कारण वंशिका की मम्मी को भी यहीं रखा। नहीं, आज कोई भी सास है वो अपने बहू को घर से बाहर नहीं भेजती और इनके परिवार के 6 सदस्य यहाँ हैं। सबसे पहले सज्जन जी बजाज को तो मैं एक मसीहा मानता हूँ कि माँ टिड्डागला ने उनको एक ऐसे प्रेरणा दी कि इस ग्रामीण अंचल में शिक्षा की अलग जगह है और इसके लिए वो आप जो देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, इसका ज़्यादा बखान करने की जरूरत नहीं है। हम तो अपने इष्ट से यही प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हो और आने वाली पीढ़ियों को वंशिका बेटी की तरह ऐसे ही अल्टो मिलती रहे। जय हिंद, जय क्या भारत। बात है। देखिए, गागर में सागर बनना इसको कहते हैं। आज की हाईलाइट तो वंशिका गोदारा ही है और दूसरी ओर नारायण दान को स्कूटी मिल रही है, 34 बच्चों को साइकिल्स मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और सर बहुत बहुत स्वागत है। आगे आए, गाड़ी के पास आए। आज तो हम गाड़ी को अपना परिचय बताएंगे थोड़ा सा। धन्यवाद सर। मैं सतीश वर्मा, इंग्लिश मीडियम प्रिंसिपल हूँ। स्वागत सर। वंशिका गोदारा को पूरे साल पढ़ाया है, उसको देखा है और मैं ये कहूँगा कि इसकी सफलता के पीछे इसके परिवार का, इसके गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ है। इसकी मेहनत तो है ही। वही कहते हैं कि एक बार गुरु को उसका शिष्य बड़ा बनाता है, तो वंशिका ने आज इस पूरी संस्था को बड़ा बना दिया और मैं ये बहुत ही आशा ही नहीं करता, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह तो सिर्फ पहला ही कदम है। अभी वंशिका को बहुत ही आगे जाना है, अपना ही नहीं, स्कूल का, अपने माँ बाप का और पूरे गांव का नाम रोशन करना है। धन्यवाद, धन्यवाद। इतनी बड़ी बात कही है कि गुरु को शिष्य बड़ा बनाता है और आज वंशिका ने सबको बड़ा बना दिया है और पूरा विद्यालय परिवार आज फूला नहीं समा रहा है वंशिका बिटिया की सफलता पर। दोस्तों, जो परिवार अपने बच्चों को सपोर्ट करता है, उनके साथ खड़ा होता है, उस परिवार के बच्चे आगे बढ़ते हैं। आज जब वंशिका यहाँ पर सम्मान हो रहा है तो देखिए पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। ये देखिए बहनें हैं, ये तो रांची के वही नेशनल खेल के आई है। बच्चे बहुत टैलेंटेड है, कोई खेल में तो कोई शिक्षा में आगे बढ़ रहा है। खुद पिताजी मौजूद हैं, वंशिका की मम्मी यहाँ पर मौजूद है। जैसा भी बता रहे थे हमारे दिनेश जी कि उनकी दादी जी ने अपनी बहू पर भरोसा किया, अपनी बहू को यहाँ पर बेटी के पास छोड़ा। माँ बच्ची के पास रहती है तो बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए पूरा परिवार, ननियाल से भी नाना जी भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं लंबा कार्यक्रम नहीं करूँगा, मैं वंशिका की मम्मी से बातचीत करूँगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बेटी ने जो बड़ी सफलता प्राप्त की है और इतना बड़ा पुरस्कार मिल रहा है, कितना गर्व हो रहा है बिटिया पर? धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका भी गर्व तो हो रहा है सर। ये पढ़ती है, मेहनत करती है, बस रिजल्ट आता है तो खुशी होती है बहुत ज़्यादा। सभी बच्चों की होती है, तो अपनी बेटी की है तो ये और ही ज़्यादा खुशी होती है। ये स्कूल वालों का मेहनत का फल है, जो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं सभी स्टाफ। दिनेश जी सर। आप कहाँ तक पढ़ी है? मैं सीनियर पढ़ी है। हाँ सर। अच्छा, क्या सपना है बेटी के लिए? आप बेटी को क्या बनता देखना चाहती हैं? सर जो ये अभी तो कुछ नहीं सोचा है आगे के लिए। बेटी जैसी मम्मी है कि सोचा कुछ नहीं अभी तक। अच्छा बताइए, घर में गाड़ी चलानी किसको आती है? गाड़ी चलानी जेंट्स लोगों को, बच्चों को, सबको आती है। चलिए बताइए, आपको पापा जी है और बिटिया ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। कभी सोचा था कि इतना बड़ा पुरस्कार बेटी 10वीं क्लास में प्राप्त करेगी? जी सर, सोचा नहीं था। ये तो इससे ज़्यादा अचीव करेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, अच्छा, इससे उम्मीद है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो कितना प्राउड होता है, इतना अच्छा स्कूल बजाज परिवार ने एक ग्रामीण क्षेत्र में खोला है और हमारे चूरू जिले से, झुंझुनू जिले से, पूरे राजस्थान से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऐसी शिक्षा मिल रही है। सर मैं तो जबरदस्त छोड़ के गया था इनको यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये रख ही नहीं रहते। अच्छा। हाँ,
बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि रख ही नहीं रहते, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा, 2 साल में 2000 से बच्चे ज्यादा यहाँ पर आ चुके हैं और भवन का लगातार विस्तार हो रहा है। हॉस्टल को बड़ा बनाया जा रहा है, स्कूल की बिल्डिंग को बड़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो कौन माता पिता नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़े। क्योंकि 6000 से लेकर 19000 के बीच में फीस और 35,000 रुपये 12 महीने तक वो हॉस्टल, जहाँ पर घर से ज्यादा अच्छा खाना दिया जाता है। हॉस्टल फैसिलिटी साथ में यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, चिकित्सा सुविधा है, बच्चों के लिए जो वॉशिंग मशीनें तक लगी है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है। और वास्तव में बजाज परिवार अपने पैसे का सच्चा सदुपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और मजदूर वर्ग को एक अच्छी स्कूल उपलब्ध कराकर पुनीत कार्य कर रहा है। सज्जन बजाज शिक्षा संकुल ढांढन में आज जो उत्सव हो रहा है, ऐसा उत्सव शायद राजस्थान में कहीं नहीं हुआ होगा, जहाँ पर आज बच्चों को कार, स्कूटी, साइकिलें दी जा रही है। और टॉपर वंशिका का परिवार देखिए, यहाँ पर पूरा परिवार यहाँ पर पहुँचा है और बिटिया की इस सफलता पर प्राउड कर रहा है, गर्व कर रहा है। गाड़ी के साथ देखिए सभी आप, अभी गाड़ी की चाबी जो है वो वंशिका को सौंपी जाएगी, उसके परिवार को सौंपी जाएगी। जो 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, उन सबको देखिए बहुत ऐसी क्वालिटी की साइकिल दी जा रही है। सैल्यूट करता हूँ मैं सज्जन बजाज जी को, उनकी भावनाओं को। ऐसे पुरस्कार से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, अन्य बच्चे भी प्रेरित होते हैं। बालक व बालिकाएं सज धज कर तैयार है, आज इनका सम्मान हो रहा है, सबको पुरस्कार मिलने वाले हैं। ढांढन के सज्जन बजाज शिक्षा संकुल का दृश्य आप देख रहे हैं। तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान में आज प्रतिभा सम्मान हो रहा है। कुल 36 छात्र छात्राओं ने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें वंशिका गोदारा ने 98.50% अंक प्राप्त किए हैं, नारायण दास ने 97.170% अंक प्राप्त किए हैं। अन्य 34 छात्र छात्राओं ने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। ढांढन गांव के गणमान्य लोग आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इतना अच्छा स्कूल, भाग्यशाली है ये लोग। समारोह के अतिथिगण मंचास्त हो चुके हैं। सतीश जी और सीओ सर दिनेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए। माँ शक्ति यानी टीटा गेला दादी जी का धाम है ढांढन, और बजाज परिवार माँ शक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा रखता है। ढांढन क्षेत्र में अनेक विकास कार्य आपके द्वारा करवाए गए। माँ सरस्वती के पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। माँ सरस्वती के पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। सज्जन जी बजाज और तमाम अतिथि माँ सरस्वती, माँ शारदा का पूजन कर रहे हैं। आशा का सूरज निकलेगा, आशा का सूरज निकलता रहेगा। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, जो कि शिक्षा और सेवा का दीप है। बजाज परिवार दीप प्रज्वलित कर रहा है प्रतिभा सम्मान समारोह का। बहुत ही दिव्य सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है ग्राम ढांढन के सज्जन बजाज शिक्षा संकुल में। माँ शारदा का पूजन किया गया तमाम अतिथियों के द्वारा। इसके दोनों सितारे वंशिका और नारायण दास, जिनको कार और स्कूटी मिलने वाली है। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते अतिथियों का आज सम्मान हो रहा है। चेयरमैन सज्जन जी बजाज का सम्मान एमडी बागीर जी कर रहे हैं। तमाम अतिथिगणों का सम्मान हो रहा है। अतिथियों को साफे बांधे जा रहे हैं। राजस्थानी परंपरा के निर्वहन हो रहा है। सज्जन जी बजाज को साफा बांधा जा रहा है। वंशिका की दादी जी का सम्मान किया गया है। सज्जन जी बजाज वंशिका की दादी जी को चुनरी उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। प्रसिद्ध लोक गायिका पूजा डोटासरा का सम्मान हो रहा है और सज्जन जी चुनरी उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं पूजा डोटासरा को।
राजस्थानी परंपरागत तरीके से सबका सम्मान किया गया है साफे पहनाकर। देखिए बच्चे झूम रहे हैं। देखिए सज्जन जी बजाज भी झूम रहे हैं। वंशिका गोदारा को गाड़ी की चाबी सौंपी जा रही है। वंशिका गोदारा को गाड़ी की चाबी सौंपी जा रही है। साथ में उनकी दादी जी भी हैं, सज्जन जी बजाज, और स्कूल प्रशासन के द्वारा वंशिका गोदारा को मारुति एल्टो की गाड़ी सौंपी जा रही है। मारुति एल्टो गाड़ी की चाबी सौंपी जा रही है वंशिका और उनकी दादी जी को। नारायण दान चारण को स्कूटी की चाबी दी जा रही है। कोमल मेघवाल को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। 96.60% अंक प्राप्त किए थे 12वीं में। सज्जन जी बजाज 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दे रहे हैं। प्रशांत पारिक और प्रकाश चौधरी दोनों को साइकिल प्रदान की जा रही है। 90+ अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को शानदार साइकिल दी जा रही है सज्जन जी बजाज के द्वारा। 94% अंक प्राप्त करने वाले रामनिवास और ओम प्रकाश सुथार को साइकिल दी जा रही है। रामरतन और नीरज को साइकिल दी जा रही है जिन्होंने 93% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। भरत पारिक और मनीष को साइकिलें दी जा रही है जिन्होंने 93% अंक प्राप्त किए हैं। मनीष और अभिषेक को साइकिलें दी जा रही है, 93% अंक प्राप्त किए हैं। को साइकिल दी जा रही है। 34 छात्र छात्राएं जिनको साइकिल दी जा रही है, 90% से ज्यादा अंक हैं। मोहित सिंह और परमेश्वर को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। निकिता और बाबूलाल कालेर को सम्मानित किया जा रहा है। 92% अंक प्राप्त किए हैं। आरजू और भावना कस्बा को सम्मानित किया जा रहा है। 91.50% अंक है दोनों के। नारायण सुथार और रेखा दोनों को सम्मानित किया जा रहा है साइकिल देकर। 91.40% अंक प्राप्त किए हैं दोनों ने। डांडन गांव का दृश्य देख रहे हैं। तारादेवी रामेश्वर बजाज उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। महिपाल सिंह और सिमरन को सम्मानित किया जा रहा है। 91% अंक प्राप्त किए दोनों ने। ममता और राहुल सुथार को सम्मानित किया जा रहा है। 91% अंक प्राप्त किए हैं दोनों ने। योगेंद्र प्रजापति और नमन खिचड़ को सम्मानित किया जा रहा है। 91% अंक प्राप्त किए हैं। आयुष शर्मा को सम्मानित किया जा रहा है। 90% अंक। चांद कंवर राठौड़ और आरती सैनी को सम्मानित किया जा रहा है। 90% अंक प्राप्त किए हैं। नंदू सिंह और विकास को सम्मानित किया जा रहा है। 90% अंक प्राप्त किए हैं। रेखा सारण को सम्मानित किया जा रहा है। 90% अंक प्राप्त किए हैं। प्रतिज्ञा गोदारा और रुचिका गोदारा को सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है और स्कूल की बड़ी प्रतिभा है। और ये दोनों वंशिका गोदारा की बहनें हैं जिनको आज गाड़ी मिली है। प्रतिज्ञा गोदारा राष्ट्रीय स्तर की एथलीट है और छोटी बहन रुचिका गोदारा राज्य स्तरीय एथलीट है। सज्जन जी बजाज दोनों बेटियों को पुरस्कार दे रहे हैं। बुम्बा गांव लक्ष्मणगढ़ का गोदारा परिवार मंच पे आप देख रहे हैं। वंशिका गोदारा ने गाड़ी जीती है
98.50% अंक प्राप्त करके रुचिका राज्य स्तरीय एथलीट है, प्रतिज्ञा गोदारा राष्ट्रीय स्तरीय के एथलीट है। निश्चित रूप से प्रतिभाओं की खान है ये परिवार। ये देखे जयकारे लगा रहे हैं परिवार के सभी सदस्य। यह था राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम ढांढन से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज भव्य सम्मान समारोह हुआ। इस सत्र में जो टॉपर्स हैं उनको बड़े पुरस्कार दिए गए जो आज तक पूरे देश में नहीं दिए गए हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार वंशिका गोदारा को 98.50% अंक प्राप्त करने पर एल्टो गाड़ी का पुरस्कार दिया गया। दूसरी ओर यहाँ पर 97% अंक प्राप्त करने वाले नारायण दान को एक स्कूटी दी गई। 34 छात्र छात्राओं ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए, उनको साइकिल पुरस्कार दी गई। और अगले सत्र के लिए बड़ा पुरस्कार अगर 99.50 कोई करता है तो उसको बोलेरो गाड़ी पुरस्कार में दी जाएगी। और इसके अलावा 99.40 पुरस्कार प्राप्त करने वाले को भी मारुति का एक बेहतरीन मॉडल कार में पुरस्कार में दिया जाएगा, जबकि 99% को एल्टो गाड़ी पहले से ही घोषित की जा चुकी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सज्जन जी बजाज को, जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए। और निश्चित रूप से इस घोषणा से अन्य छात्र छात्राएं भी अगले सत्र में शानदार प्रयास करेंगे। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी अनिरुद्ध महर्षि के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़।